सज्जनों, राधे राधे। सभी भक्तगण तथा सहयोगीगण एवं मानस प्रेमी तथा श्रोतागण, आप सब लोगों को हमारी तरफ से राधे राधे। आज भगवान की कथा है कि शूर्पणखा रावण की बहन थी। उसने अपना रूप बदल करके, सुंदरी का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी से पंचवटी पर गई और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। ये कहानी आपने सुना भी होगा कि ये सुंदरी शूर्पणखा ने कहा था कि तोसम पुरुष न मोसम नारी। ऐसा प्रस्ताव रखा कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं और मेरे समान कोई स्त्री नहीं, नारी नहीं है, और हमारे साथ विवाह कर लीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि मेरा विवाह हो चुका है, क्योंकि मेरा परिणय सीता जी के साथ हो गया है। तो अब मैं दोबारा कैसे पाणी ग्रहण कर सकता हूँ। तो उन्होंने सीता की तरफ इशारा किया कि देखिए, वो हमारी पत्नी है, उनके साथ हमारा पाणी ग्रहण हो चुका है। पर वो सुंदरी राक्षसिनी थी, तो कहाँ मानने वाली थी। तो वही शूर्पणखा की कहानी है। भगवान ने क्या किया, फिर जब नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। तो वही कहानी है। तो आइए, मानस रूपी गंगा में, ज्ञान गंगा में स्नान करते हुए और हम आपको सुनाते हैं और आप आनंद से सुनिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सज्जनों, आप मानस की तरफ चलना चाहिए। थोड़ा सा हरि चिंतन करते हुए भगवान हरि की लीला का श्रवण करना चाहिए। आइए ज्ञान गंगा की तरफ चलते हैं। कि शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगोल कुमारा। सज्जनों, शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई, काम से पीड़ित हो गई। कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। कि होई विकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। सज्जनों, कहते हैं, काकभुसुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य है, कामांध है। यह स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, अर्थात पिघल जाता है।
कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारे, यह संजोग विधि रचा विचारी। सज्जनों, और वह कहती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोलती है कि ना तो तुमसे तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान सुंदर नारी है। विधाता ने यह संजोग रच दिया है, हमारा तुम्हारा रचा हुआ है। कहते मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनु माना कछु तुमाहि निहारी। कहती है कि हे सज्जनों, कि मेरे योग्य पुरुष जगत में नहीं है, और मैंने तीनों लोक में खोज किया है, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूं, अविवाहित हूं। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, चित्त तुम्हारे ऊपर ठहर गया है। क्या कहती है कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले कि सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उनहि सब छाजा। हे सज्जनों, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुभीता सुख ना मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ फलता है। कि सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, नव दुहि दूध चाहत प्राणी। सेवक, सज्जनों, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल चाहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं। आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कहन पुने फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई।
लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर से प्रभु श्री राम के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निकट निर्लज्ज होगा। ताबो खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सज्जनों, तब वह खिसियानी हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम के पास आई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर लिया राक्षसी का। तब सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा से बताया, इशारा कर दिया। तो लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनौ चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। सज्जनों, अब आज की कथा यहीं तक, और अब विराम चाहती है तो थोड़ा सा हरिचिंतन कर लेते हैं। आइए सब लोग थोड़ा सा 2-4 मिनट भगवान का हर कीर्तन जरूर करना चाहिए। वृंदावन धाम अपार अपार, भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार अपार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे।